गलती से बनी है एनडीए की सरकार, ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेरा नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दे दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की तरह इसे देखा जा रहा है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने अभी लगातार तत्कालीन एक बड़ी बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार, जी हाँ, जो अभी एनडीए में है, लेकिन कहा जा रहा है कभी भी वो पाला पलट सकते हैं, क्योंकि खासा नाराज नजर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश में, जिस प्रकार से वो नायडू की शपथ में शामिल नहीं हुए। और अब वो बीजेपी को, एनडीए को भी कहीं ना कहीं तीखे तेवर दिखाने लगे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगाइए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं ये सरकार बनी है और तीसरी बार पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो वो सरकार अच्छे से चलाए और जनता का भला करे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बैसाखी की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। जी हाँ, बैसाखी की सरकार इसलिए क्योंकि इंडिया इस बार जो है, इंडिया गठबंधन को जहां पर 234 सीटें मिली है, तो वही है सिर्फ बीजेपी की बात करें तो 400 पार का नारा न केवल ध्वस्त हुआ, बल्कि 400 छोड़िए 250 पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया और 240 सीटों पर महज सिमट कर रह गई। और एनडीए बनाकर, यानी कि गठबंधन के माध्यम से ही पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम पद की शपथ ले पाए हैं। उसी को देखते हुए लगातार विपक्ष के तमाम नेता हमलावर हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था अभी कुछ ही देर पहले, आपने वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार से मोहन भागवत से लेकर इंदर कुमार तक, तो उन्हीं के आरएसएस के नेता बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैसाखी की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, कभी भी ध्वस्त हो सकती है। 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, कुछ अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ दिनों में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। संजय सिंह का भी बयान आपको बता देते हैं। संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार नायडू को भले ही स्पीकर पद मिल जाए, लेकिन बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी को मिल गया तो गला घोंट दिया जाएगा पूरे के पूरे विपक्ष का। और अगर बीजेपी को मिल गया तो संविधान बदलने का भी वो प्रयास करेंगे। अगर स्पीकर पद मिला तो उन्होंने दो मुख्य बातें कही। उन्होंने कहा कि सदन में हमें नहीं बोलने दिया जाएगा, बल्कि मार्शल हमें घसीट कर बाहर कर देंगे, संसद से बाहर कर दिया जाएगा सांसदों को। इसलिए भी उन्होंने कहा कि संजय सिंह का कहना था कि स्पीकर पद केवल नीतीश और नायडू को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ शरद पवार ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, शरद पवार ने कहा कि मोदी की गारंटी अब खत्म हो चुकी है। ये परिवर्तन वोटरों की ताकत बताता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि विधानसभा में ऐसा ही नतीजा आएगा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और बीजेपी और खासतौर पर मोदी जी कह रहे थे कि इस बार 24 में उनकी गारंटी चलेगी, लेकिन नतीजों ने पूरा का पूरा अहंकार तोड़कर रख दिया। जय